एक तरफ समुद्री रास्तों पर नई आर्थिक वसूली की तैयारी, दूसरी तरफ अमेरिका की खुली आपत्ति और बीच में खड़ा है दुनिया का सबसे अहम तेल और गैस ट्रांजिट कॉरिडोर हॉर्मूज जलमार्ग, जहां से गुजरने वाले हर जहाज पर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान मिलकर इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी कर रही है और अब इस प्रस्ताव से अमेरिका टेंशन में है। तो क्या अब समुद्री व्यापार पर लगेगा नया टोल टैक्स और क्या दुनिया की ऊर्जा सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए खास रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे तनाव और संघर्ष के बाद एक समझौता या एमओयू पर सहमति बनी। लेकिन समझौते के बाद भी अमेरिका ईरान में सब कुछ ठीक नहीं है। ये सच है कि आयतुल्लाह खामेनी की मौत के बाद मुस्तफा खामेनी के सामने वैश्विक और आंतरिक चुनौतियां सामने आ गई। लेकिन मुस्तफा खामेनी एक दो बार नहीं बल्कि कई मौकों पर यह साफ कर चुके हैं कि वो अमेरिका के सामने कभी नहीं झुकेंगे। ये सीधे अमेरिका की नीतियों और राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना है। दावों के मुताबिक ईरान के राजनीतिक नेतृत्व से जुड़े माने जा रहे मुस्तफा ने कहा है कि अमेरिका ने समझौते को संभव बनाने के लिए कई रणनीतिक और कूटनीतिक दबावों का इस्तेमाल किया और ट्रंप प्रशासन को इस समझौते की दिशा में झुकना पड़ा। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे समझौते को लेकर ईरानी नेतृत्व के भीतर शुरुआती दौर में कुछ संदेह और आपत्तियां थीं, लेकिन बाद में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की सहमति और राजनीतिक संतुलन के बाद इसे आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह समझौता वास्तविक और स्थायी रूप लेता है तो यह पश्चिम एशिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, जहां सालों से चले आ रहे तनाव, सैन्य टकराव और प्रतिबंधों की राजनीति अब कूटनीतिक समझौते की ओर बढ़ सकती है। लेकिन मुस्तफा खामेनी अपनी शर्तों के साथ ही ईरान का भविष्य तय करेंगे, ना कि अमेरिका की शर्तों के आगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि आयतुल्लाह खामेनी की मौत के बाद ईरान कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्तफा खामेनी ने अपने पिता की मौत के बाद और भी मजबूती के साथ फैसले लिए और अमेरिका को मजबूर किया। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक स्टेट ऑफ हॉर्मूज एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें सुझाव दिया गया है कि इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से एक तय टैक्स लिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक यह मॉडल मलाक्का और सिंगापुर जलमार्ग जैसी व्यवस्थाओं से प्रेरित बताया जा रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव पर सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि इसे लेकर ईरान की स्थिति अलग है।
ईरान का कहना है कि यह शुल्क अनिवार्य है, यानी जो भी जहाज इस मार्ग से गुजरेगा उसे भुगतान करना ही होगा। इसी बीच ईरान की आंतरिक सत्ता संरचना में मुस्तफा खमनेई का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। ईरान के भविष्य की रणनीतिक दिशा पर अंदरूनी बहस जारी है। कि हॉर्मूज जैसे संवेदनशील मुद्दों पर ईरान का रुख उसकी क्षेत्रीय ताकत और कूटनीतिक रणनीति दोनों को दर्शाता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए नया नियम बनेगा या फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा देगा? फिलहाल दुनिया की नजरें टिकी हॉर्मूज जलमार्ग पर, जहां हर जहाज अब सिर्फ सफर नहीं बल्कि एक फीस के विवाद से होकर गुजर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनटीआर डेली 24/7। एक जनाजा, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ ताबूत पर नहीं बल्कि उस चेहरे पर टिकी है जो दिखाई ही नहीं दिया। ईरान में अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी रिपोर्ट्स के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर मुज्तबा खामनेई कहां हैं? जब लाखों लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे, राष्ट्रपति से लेकर संसद अध्यक्ष तक मौजूद रहे, लेकिन जिस नाम को ईरान की सत्ता के भविष्य से जोड़कर देखा जाता है वो पूरे समारोह से गायब बताया जा रहा है। क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मामला या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? ईरान में अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला में हजारों लाखों लोगों की मौजूदगी के बीच परिवार के कई सदस्य ताबूत के पास दिखाई दिए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस शख्स की रही जो पूरे समारोह में नजर नहीं आया, मुज्तबा खामनेई। सरकारी प्रसारण में मुस्तफा, मेसम और मसूद खामनेई को ताबूत के पीछे नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया। राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ और देश के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, लेकिन मुज्तबा खामनेई की कोई तस्वीर या आधिकारिक मौजूदगी सामने नहीं आई। दूसरी तरफ ईरान अंतिम संस्कार को सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि राष्ट्रीय और वैचारिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में पेश कर रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक तेहरान के बाद पार्थिव शरीर को कौम ले जाया जाएगा और फिर इराक के नजफ और करबला में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है।
इसी बीच अमेरिका के साथ जारी तनाव और कूटनीतिक बातचीत भी चर्चा के केंद्र में है। रिपोर्ट्स के अनुसार अंतिम संस्कार कार्यक्रमों के चलते वार्ता को कुछ समय के लिए रोका गया है। हालांकि आगे की बातचीत को लेकर दोनों पक्षों की निगाहें बनी हुई है। अब सवाल सिर्फ अंतिम संस्कार का नहीं, सवाल ईरान की अगली राजनीतिक दिशा का भी है। क्या मुस्तफा खामेनेई की गैर मौजूदगी के पीछे सिर्फ सुरक्षा वजह है या फिर ईरान की सत्ता में कोई बड़ा बदलाव आकार ले रखा है? फिलहाल तेहरान की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब और दुनिया की निगाहें एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश रही है जिसका जवाब अभी तक सामने नहीं आया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।